दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंसर की रोकथाम करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें अपनाने के बारे में, कुछ ऐसी खाने-पीने की चीज़ों के बारे में और कुछ ना करने की चीज़ों के बारे में और कुछ लाइफ़स्टाइल चेंजेस के बारे में। तो ऐसे कुछ टिप्स शेयर करेंगे इस वीडियो में ताकि होने वाले कैंसर के रिस्क को कम किया जा सके या जो ये कैंसर स्प्रेड करता है, फैलता है, इसको फैलने से रोका जा सके। आमतौर पर दोस्तों देखा जाता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट यानी डाइट अगर आप अच्छी ले रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, सिगरेट पीना छोड़ दे रहे हैं और ड्रिंकिंग जो है उसको कम कर रहे हैं या छोड़ दे रहे हैं, तो ये कैंसर के रिस्क को कम करता है। लेकिन इसके अलावा जो कुछ लेस नोन चीज़ें हैं, मतलब जो लोग बहुत कम जानते हैं जिस चीज़ के बारे में, ऐसी चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शोएब कमाल फ्रॉम मुरादाबाद। आज की इस वीडियो में आपको लेके आया हूं कुछ ऐसे टिप्स जो कैंसर के रिस्क को कम करेंगे। तो दोस्तों, इन चीज़ों को जानने से पहले हम थोड़ा-सा जानेंगे कि कैंसर आखिर होता कैसे है। तो दोस्तों, हमारी बॉडी में जो सेल्स होती हैं, वो हमारी बॉडी को बनाती हैं। जैसे छोटी-छोटी ईंटों से मिलकर मकान बनता है, घर बनता है या कोई बिल्डिंग बनती है। ऐसे ही जो है हमारे जिस्म में छोटी-छोटी सेल्स पाई जाती हैं। तो ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं। तो ये हमारी बॉडी का निर्माण करते हैं। और ये क्या करती हैं कि ये कुछ अरसे बाद, कुछ टाइम बाद डिवाइड होकर एक सेल से 2 सेल बन जाती हैं, फिर 2 से 4, 4 से 6, ऐसे ये ग्रो करती रहती हैं नंबर में। और जो पुरानी सेल होती हैं, डैमेज सेल होती है, वो खत्म होती रहती हैं और नई-नई सेल बनती रहती हैं। नई-नई सेल इनको रिप्लेस करती रहती हैं। और ये बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में होता है, यानी ये जो प्रोसेस है ये बहुत कंट्रोल होता है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, कुछ खराबी आने की वजह से ये जो कंट्रोल्ड मैकेनिज्म है ये अनकंट्रोल्ड हो जाती है। यानी जो खराब सेल्स हैं वो भी डिवाइड करने लगती हैं और जो नई-नई सेल्स हैं बहुत तेज़ डिवाइड करने लगती हैं, इनका कोई कंट्रोल ही नहीं रहता है, तो ये कैंसरस सेल्स बन जाती हैं ऐसी कंडीशन में। और यही कैंसरस सेल्स जो है इकट्ठी होकर कहीं भी ट्यूमर बना लेती हैं। और कभी-कभी क्या होता है कि जहाँ ये कैंसरस सेल्स प्रोड्यूस होती हैं, बनती हैं, कैंसर स्टार्ट होता है, वहाँ से हट के बॉडी के किसी और हिस्से में पहुँच जाती है, फिर वहाँ पर ये कैंसर को फैलाती हैं। इस प्रोसेस को मेटास्टेसिस बोलते हैं, जो बहुत ही खतरनाक कंडीशन होती है। तो दोस्तों, ज़्यादातर जो कैंसर हैं, लंग कैंसर बहुत कॉमन होता है, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर या कोलोन कैंसर, ये कुछ कैंसर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं एक-एक करके इन चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों, पहली चीज़ जो हमें अपनानी है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी कुछ दिन बाद, कुछ अरसे के लिए, कुछ टाइम के लिए फास्ट रखना, कुछ भी नहीं खाना-पीना होता है। अब तो ये स्टडीज़ से भी प्रूव हो चुका है, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है कैंसर के रिस्क को कम करती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप क्या कर सकते हैं कि आप महीने में कम से कम 3 से 5 दिन का आप फास्ट रखें और वो कम से कम 12 से 15 घंटे का फास्ट होना चाहिए। यानी 24 घंटे में से आप 12 से 15 घंटे कुछ नहीं खाना-पीना है और इसके बाद जो बचा हुआ टाइम है उसमें आपको लाइट डाइट लेनी है, हेल्दी डाइट लेनी है। तो दोस्तों, क्या होता है कि जब हमारी बॉडी को फास्टिंग पे होती है हमारी बॉडी, तो कुछ खाने को नहीं मिलता है, तो ऐसे में क्या होता है कि हमारी बॉडी अपनी ही सेल्स को खाने लगती है। जो डैमेज्ड सेल्स होती हैं उनको खाना स्टार्ट कर देती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोफेजी। तो इस ऑटोफेजी से इंसान के शरीर को इतना फ़ायदा होता है कि जो डैमेज्ड सेल्स होती हैं, जो ख़राब सेल्स होती हैं या कैंसर सेल्स होती हैं, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, बॉडी उसको भी यूटिलाइज़ कर लेती है। इस तरीके से कैंसर की सेल्स के स्प्रेड में, फैलाव में मदद मिलती है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के लिए आप अपने बॉडी के हिसाब से और अपनी फैसिलिटी के हिसाब से आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। 1 महीने में कम से कम 3 से 5 दिन आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करके ये चीज़ जो है, इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। और कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत लंबे टाइम तक इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से जो है बॉडी कमज़ोर हो जाती है, तो अपनी सेहत के हिसाब से अपना देख के तो उसको आप इंटरमिटेंट फास्टिंग अपना सकते हैं और ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है हमारी बॉडी को हेल्दी रखने का और हमारी बॉडी से फालतू जो खतरनाक चीज़ें होती हैं या फिर जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक चीज़ें होती हैं, उनको ख़त्म करने का। दोस्तों, अगली चीज़ जो है, आप हल्दी, पिसी हुई हल्दी का पानी आप रोज़ पीकर जो है कैंसर के रिस्क को कम कर सकते हैं। इसके लिए आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच हल्दी डालकर उसको हल्का सा
गुनगुना करके आप उस पानी को रोज़ाना अगर कंज्यूम करते हैं और इसके साथ एक चुटकी पिसा हुआ काली मिर्च अगर उसको ऐड करके रोज़ाना कंज्यूम करते हैं, तो ये कैंसर के रिस्क को बहुत ज़्यादा कम करता है। हल्दी में ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जो कैंसर की रोकथाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। इसके अलावा दोस्तों आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन टी बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके बॉडी के लिए। इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। इसमें एक कंपाउंड पाया जाता है EGCG, जो एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ रखता है, कैंसर के फैलाव को रोकता है और कैंसर की रोकथाम के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसके लिए आप 2 से 3 कप आप दिन भर में 24 घंटे में 2 से 3 कप आप ग्रीन टी पी सकते हैं। अगर आप रेगुलरली ग्रीन टी कंज्यूम कर रहे हैं तो कैंसर सेल के स्प्रेड के को कम करने के साथ साथ ये आपकी सेहत की दूसरी चीज़ों को भी फ़ायदा पहुंचाता है। दोस्तों अगली चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो है कि आप ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, जैसे घर की साफ़ सफाई होती है या फिर टॉयलेट क्लीनिंग होती है, बाथरूम क्लीनिंग होती है या किचन में कोई साफ़ सफाई की चीज़ होती है, तो आजकल केमिकल बेस्ड कंपाउंड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं हर जगह पर सफाई के लिए। तो दोस्तों इनमें क्या होता है कि इनमें फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजीन जैसे कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। ये जो कंपाउंड्स है फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजीन, ये क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म में कैंसर इंड्यूस करते हैं। तो अगर आप अपने घर की साफ सफाई के लिए इन केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप तो डेली इसके लिए एक्सपोज हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि आप कैंसर के लिए प्रोन हो जाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप नेचुरल क्लींजिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। नेचुरल क्लींजिंग एजेंट में जैसे सिरका या फिर जो सोडा होता है, आप उसको बनाकर भी आप क्लीनिंग कर सकते हैं, उससे भी अच्छी सफाई होती है। कम से कम ये तो होता है कि इसमें जो है नुकसानदायक केमिकल कंपाउंड्स नहीं होते हैं, जिससे आपको कैंसर का रिस्क कम होता है। अगली चीज़ जो है दोस्तों वो है कि जो प्लास्टिक के कप होते हैं, प्लास्टिक का सामान होता है, प्लास्टिक का कंटेनर है या प्लास्टिक की पन्नी है। आजकल क्या है कि बहुत ज़्यादा चलन में आ गया है कि हर चीज़ को प्लास्टिक के सामान में पैक करने का, चाहे घर का खाना हो या फिर बाहर से चाय मंगानी हो या फिर बाहर का खाना हो। तो ऐसे कंटेनर और प्लास्टिक बैग्स ये बहुत ही ज़्यादा कैंसर कॉजिंग एजेंट इनमें होते हैं। इनमें BPA और थैलेट्स जैसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो कार्सिनोजेनिक होते हैं, कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। तो जब भी आप अपना खाना प्लास्टिक के कंटेनर में पैक करते हैं तो ये उसकी गर्माहट से ये केमिकल कंपाउंड्स जो है खाने में आ जाते हैं और फिर जब आप वो खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और कैंसर सेल का रिस्क बढ़ा देते हैं, यानी कैंसर होने का रिस्क बढ़ा देते हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा चलन में आ गया है कि जो लोग चाय पीते हैं तो पन्नी, जो प्लास्टिक की पन्नी होती है, थैली होती है, उसमें पैक करवा के लेकर आते हैं और वो फिर गर्म होती है ऊपर से। तो ऐसे में क्या होता है कि उस पन्नी में जो ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं वो चाय में आ जाते हैं या फिर चाय की जगह कोई और भी खाना हो तो उसमें आ जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। तो दोस्तों अगर आप कैंसर के रिस्क को कम करना चाहते हैं तो आप जो है स्टेनलेस स्टील के बर्तन या कंटेनर में आप खाने को स्टोर कर सकते हैं या फिर गिलास के कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी रहे, जो केमिकल कॉजिंग एजेंट्स हैं उनसे आप बचे रहें। और दोस्तों अगली चीज़ ये है कि जो बहुत ज़्यादा जला हुआ खाना होता है, कड़क वाला खाना होता है, ज़्यादा सिका हुआ खाना होता है, तो उससे भी बचना चाहिए। क्योंकि जब ये खाना जल जाता है, कड़क हो जाता है, जैसे बहुत ज़्यादा रोटी सिक जाती है तो वो काली सी हो जाती है, तो उसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो जो है उसमें ऐसे केमिकल्स बन जाते हैं जो कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे ही कभी-कभी बहुत ज़्यादा सिका हुआ टिक्का या फिर बहुत ज़्यादा चिकन सिका हुआ या फिर कोई और भी चीज़ आप जो सेक कर खाते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा सेक कर ना खाना चाहिए। उसका अगर ऐसा है कि अगर आपको वो कालापन आपको दिखाई दे रहा है, यानी वो रोटी जली हुई दिखाई दे रही है, तो उसको पहले साफ़ कर दें और जो साफ़ रोटी है, कम सिकी हुई रोटी है, उसी को खाना चाहिए, जिससे कि आप अपने कैंसर के रिस्क को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो जिनके बचाव करके, जिनको अवॉइड करके हम कैंसर के रिस्क को कम कर सकते हैं, और कुछ ऐसी खाने पीने की भी चीज़ें हैं जिसको अपनाकर आप कैंसर के रिस्क को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये आपकी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।